आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर कर रहे थे 12, ठीक है? उसके अंदर अभ्यास 12 आई के क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है? और इससे पहले से हमने सभी अभ्यास को सोल्व कर रखे, ठीक है? उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पास लिखा चेक करना, ठीक है? देखो जो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कह दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि क्रम संख्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है? आपकी जो सारी चीज दे रखी, पहली बात तो आपको इन्हें देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्रम संख्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है? अब आपने अगर इससे पहले 12 एक्सरसाइज, आपने अगर एक्सरसाइज 12 एच देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि कैसे निकलती है, लाभ कैसे निकलता है, ठीक है? आपको ये सब बातें पता होगी। अगर आपने वो एक्सरसाइज 12 एच नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 12 एच को देखें, ठीक है? उसके बाद इसे देखना और उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखो। आपको लिंक कैसे मिलेगा? जब आप ये हमारे वीडियो देख रहे हो तो नीचे यहाँ पर लिखा होगा चैनल नाम एक्स एकेडमी, लिखना ना एक्स एकेडमी, ठीक है? नाम कुछ ऐसे लिखा होगा एक्स एकेडमी, उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिखा होगा एक्सरसाइज 12 आई, ठीक है? ऐसा लिख रहा है ना एक्सरसाइज 12 आई क्लासेस में लिख रहा है ना, उसके जस्ट इधर 3 डॉट होंगे, आपको इन पे क्लिक कर देना और इन पे क्लिक करने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा एक्सरसाइज 12 एच क्लास 6 लिंक, ठीक है? उस पर आपको क्लिक करना है। वहां जगह पहले आप उसे देखना, उसके बाद आप अगर इसे देखोगे तो आपका सारा ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा उसी में। चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है क्रय मूल्य 200 रुपए, विक्रय मूल्य 212 रुपए, जिसका एक डॉट उसका मान बताना। आपको क्या बताना? आपको लाभ, क्या बताना? आपको लाभ। आपको क्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा, आपको बताना है लाभ की, लाभ कितना हो, ठीक है? दूसरी बात आपको बताना लाभ प्रतिशत, ठीक है? हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इधर लिख लिया, क्रय मूल्य कितना दे रहा 200, क्रय मूल्य 200 लिख लिया। दूसरी बात विक्रय मूल्य में दे रखा 212, विक्रय मूल्य दे रखा आपको 212, आपको क्या बताना? लाभ, क्या बताना? आपको लाभ, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो अभ्यास 12 एच पढ़े उसका एक क्वेश्चन शुरू में आपका रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है? देखो रिवीजन में क्या, कोई हमने एग्जांपल लिया। सपोज करो आपने कोई एक पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है? क्या किया कि आपने कोई एक पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है? ये कोई पेन है, आपने खरीदा 10 का और आपने इसे 15 रुपए का बेच दिया। आपने ये पेन 10 का खरीदा और 15 का बेच दिया। ये बात हमने यहाँ पर लिख दी कि एक पेन आपने 10 रुपए का खरीदा, कितने, एक पेन खरीदा कितने का? 10 का, ठीक है? और उसे बेच दिया कितने रुपए का? 15 का। तो आपको मुझे ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ। अब आप बोलोगे कि सर हमको तो 5 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है? कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का, क्योंकि आपने कोई पेन 10 का खरीदा और 15 का बेच दिया, तो आपको लाभ हो गया 5 रुपए का, ठीक है? आपने कैसे बताया? अब जो चीज, अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन चीज, जो चीज आपने खरीदी, एक पेन खरीदा, खरीदने का मतलब क्या होता है? आपको याद रखना कुछ भी चीज हो जिसे आप खरीदो तो उसके जो पैसे मूल्य हो उसे क्या बोलेगा? क्रय मूल्य, ठीक है? जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, ठीक है? आपने कोई 60,000 रुपए कोई आपने बाइक खरीदी, तो जब ये खरीदी तो खरीदने का मतलब क्या हो? ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है? क्या हो गया इसका? क्रय मूल्य। अब आपने ये मारकर, चलो आपकी कोई पुरानी साइकिल थी, आपने 2,000 रुपए की बेच दी, आपने उस साइकिल को 2,000 की बेच दी। कितने की बेच दी? 2,000 की बेच दी। तो जो बेचना होता है उसे बोलते हैं 2,000 रुपए क्या हो? साइकिल का विक्रय मूल्य, ठीक है? क्या होगा इसका? विक्रय मूल्य, ठीक है? अब आपको क्रय मूल्य मतलब कुछ भी सामान खरीदो आप, कुछ भी, उसे क्या बोलते हैं? उसके मूल्य क्या बोलेगा आप? क्रय मूल्य। जैसे हमने मार्केट 10 रुपए खरीदा, 10 रुपए क्या होगा? क्रय मूल्य। अब हमने ये मार्केट 20 रुपए का बेच दिया, तो बेचने का क्या होगा? 20 रुपए क्या होगा इसका? विक्रय मूल्य। खरीदने को क्रय और खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय, खरीदने को क्रय, बेचने को विक्रय, ठीक है? अब देखो हमने कोई पेन 10 रुपए खरीदा तो क्या होगा? क्रय मूल्य। अब बेच दिया हमने 15 का, तो बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है? अब आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में कोई डाउट नहीं, क्रय तो खरीदना, विक्रय बेचना। आपको लाभ बताना, लाभ का फॉर्मूला था इधर लिख रखा हमने। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है? इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा एच के अंदर। अब लाभ का फॉर्मूला क्या था? विक्रय माइनस के क्रय। विक्रय मतलब क्या होता है? जितना बेचा, बेचने में से खरीदना घटा दो। बेचा कितने का आपने? 15 का, और खरीदा कितने का आपने? 10 का, खरीद घटा दो, तो आपको लाभ आ गया आपका 5 रुपए का, ठीक है? कितने का निकाल लिया आपने? लाभ 5 रुपए का। अब यही तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना। आपको क्रय मूल्य दे रखा, विक्रय दे रखा, आपको लाभ बताना, ठीक है? चलो तो अब अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया कि क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना। आपको क्या बताना? लाभ। लाभ, क्रय मूल्य का मतलब क्या कि आपने कोई सामान 200 रुपए का खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, और 212 रुपए का आपने बेच दिया, तो आपको लाभ बताना। लाभ कितने रुपए का? आप क्या होगा? मुझे 12 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है? तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय, शॉर्ट में लिख दो, माइनस के क्रय, ठीक है? विक्रय मूल्य कितना आपके पास? विक्रय मूल्य है 212, 200 पर 22। आपके पास क्रय मूल्य कितना है? 200। आपके पास विक्रय मूल्य 212 और क्रय मूल्य 200। अब 212 में से 200 घटाओ, कितने बचेगा आपके पास? 12।
देखो आप घबराओ बिल्कुल मत, आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? 212 में से क्या घटा आपने 200, 2 में से 0 जाकर 2, 1 में 0 जाकर 1, 2 में 2 जाकर 0, ठीक है? कितना बच गया आपके पास 12, 12 रुपए क्या आ गया आपका लाभ, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ, 12 रुपए का क्या हो गया आपको लाभ हो गया, ठीक है? आप तो आपने ये रिक्त स्थान भर दिया 12 रुपए, ठीक है? अब आगे क्या बताना है वाला गलत है कि आपको लाभ प्रतिशत का बताना, क्या बताना आपको लाभ प्रतिशत, एक नई चीज और आ गई। मैं बोल रहा हूँ कि इसे देख के आपको क्या नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? अब आपको क्या बताना है इसमें लाभ प्रतिशत, ठीक है? प्रतिशत ऐसे भी लिखा जाता है, लाभ प्रतिशत का एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस छोटा सा। उसमें क्या करना आपको, जिसका लाभ बताना, लाभ कितना बताना आपको 12 का, अपोलो में क्या लिखना आपको क्रय मूल्य, ठीक है? क्रय मूल्य सब में हानि और क्रय मूल्य, ठीक है? लाभ गुना क्रय मूल्य। और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है कि क्या करते हो आप 100 से गुना करते हो ना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हो, ये बात आपको पता है अगर आप पढ़ चुके होंगे पीछे, ठीक है? अब हमने की 12, क्रय मूल्य कितना था हमारा, क्रय मूल्य था 200, हमने लिखा यहाँ पर 200 गुना के 100, ये वाला 100 ऐसे कैसे देखो, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, अब आपका कितना बच गया 12 बटे के 2, 2 छिकी 12, ठीक है? आपको इसका मतलब क्या है कि आपको लाभ कितने प्रतिशत हुआ, 6% का लाभ हुआ, ठीक है? 6% का क्या हो गया आपको लाभ, ठीक है? तो 2 चीज़ बताने जिस जैसे इसमें ये बताना और ये बताना, तो 2 चीज़ निकालनी ना, तो देखो इतना भारी नहीं था, आपको एक फ़ॉर्मूला ये वाला भी याद रखना है, ठीक है? तो जैसे-जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल फ़ॉर्मूले तो वैसे ही याद हो जाएँगे, ठीक है? जैसे आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, ठीक है? अब इससे आगे क्वेश्चन, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या दिया आपको, क्रय मूल्य दे रखा 500 रुपए, ठीक है? क्रय मूल्य दे रखा आपको 500 रुपए, हमने लिख दिया क्रय मूल्य 500 रुपए, आगे विक्रय मूल्य दे रखा आपको 480 रुपए, विक्रय मूल्य ने देखा 480, विक्रय मूल्य लिख दिया हमने 480। अब इसमें क्या बताना आपको, ये डॉट डॉट वाले कितने स्थान बढ़ना है, तो ये क्या है आपको क्या बताना, हानि, आपको क्या निकालनी हानि, ठीक है? अब हानि कैसे निकालोगे आप, मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा और आपने 5 रुपए का बेच दिया, तो आपको हानि कितनी की हुई, 10 का कोई चीज खरीदा आपने 5 खरीदे, 5 रुपए क्या हो गई हानि, हानि कैसे निकालते हैं, क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है? फॉर्मूला तो वैसा, अगर आपने मैं दो बार 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 वही बात रिपीट करोगे, एक्सरसाइज 12 है जरूर देखो आप, ठीक है? हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय माइनस के विक्रय, हानि बराबर क्या होगा क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है? आपके मैं सभी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर कर देता, लेकिन क्या है कि वीडियो अगर 20 मिनट से ज्यादा की होती तो अपलोड करने में परेशानी होती है, ठीक है? इस वजह से मैं थोड़ी इसे इसी एक्सरसाइज को देखने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं यहाँ पे ही क्लियर कर देता, ठीक है? हानि क्रय मूल्य कितना था आपके पास 500, क्रय मूल्य कितना था 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना था 480 रुपए, ठीक है? 480, अब आपको 500 में से 480 घटाएं तो कितना बच जाएगा 20, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, इधर घटा लेते हैं 480, ठीक है? अब आपको पता है कि 0 में 0 जाएगा 0, या 0 में से 8 नहीं आएगा, 10 10 में से 8 जाकर रह गया आपका 2, आपने इधर से 80 ले लिया, तो यहाँ पर 10 10 में से 8 जाकर 2, यहाँ रह गए 4 4 में 4 जाकर 0 0 लिखते नहीं, तो आपको हानि कितने रुपए की होगी, 20 रुपए क्या हो गया आपको हानि, ठीक है? इसका मतलब है कि आपने कोई सामान 500 का खरीदा और 480 का बेचा, तो आपको हानि कितने की हो गई, 20 रुपए की क्या हो गई आपको हानि, तो आपने यहाँ पर कितना लिखा 20 रुपए क्या हो गई आपको हानि। अब आपको क्या बताना, हानि का प्रतिशत बताना, ठीक है? क्या बताना आपको, हानि प्रतिशत, लाभ प्रत्यय निकालना आप सीख चुके, अब आपको बताना हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए जिसके आप हानि निकाल ले वो रखा आपने यहाँ पर, ठीक है? अब टोटल, टोटल का मतलब क्रय मूल्य कितना था आपका 500, और रखा आपने यहाँ पर, मल्टीप्लाई में किससे करते हो आप, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करते हो आप गुना। अब मैं दोबारा से बताता हूँ, देखो आपको हानि निकालनी, तो हानि प्रत्यय निकालना, आपने यहाँ पे रखी हानि, अपोन में रखा क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई कर दी 100 से, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है? चलो मैं इधर हानि का सूत्र लिख देता हूँ, चलो बाद में लिखेंगे, ठीक है? आप देखो क्या 100 पंजे 500 नहीं होते क्या, 100 पंजे 500, 100 पंजे 500, क्योंकि 100 के पहाड़े में 5 बार आता है 500। अब आपके पास कितना बच गया, ऊपर बचे आपके पास 20 और नीचे बच गया 1 सॉरी 5, 5 चौक 20, 5 के पहाड़े में 4 बार आता है 20, इसका मतलब क्या है कि 4% क्या आ गया हानि, आपको क्या होगी 4% की क्या होगी आपको हानि, ठीक है? देखो ये तो उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है? अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने 4 क्वेश्चन ध्यान से देख लिए 5, तो मैं तो मानता नहीं कि आप पे ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है? चलो तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है खत्म। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या दिया आपको, देखो इसमें क्रय मूल्य तो नहीं दिया, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या नहीं दिया क्रय मूल्य, आपको दे रखा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको, जो जो दे रखा वही लिखना आपको, ठीक है? ज्यादा कुछ भी एफर्ट नहीं डालना। विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 400 सॉरी 495, ठीक है? 495, अब आगे पढ़ो ध्यान से, और आपको दे रखा लाभ, लाभ कितना दे रखा आपको 45 रुपए का,
ठीक है। लाभ, लाभ कितना दे रखा आपको 45 रुपए। आपको क्या बताना, आपको बताना क्रय मूल्य। क्या बताना है आपको इस क्वेश्चन में, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, हर वक्त अगर आपकी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो ना, आप कमेंट करके बताओ, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है कि 8006180535। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई भी परेशानी हो तो हम आपकी परेशानी का हल करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप, मेरा नाम है आशु। ठीक है, आप इस पे कॉल कर लेना किसी भी वक्त, आपका हर किसी, आपकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्रय मूल्य निकालना, आपको देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको लाभ। मैंने बोला था इससे पहले एक्सरसाइज में कि जो दे दे उसका फॉर्मूला लगा दो। आप क्या दिया आपको, लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो आपके याद हो गया होगा। लाभ क्या, कि जितना बेचा, बेचने में से खरीदना माइनस करो। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय। बेचने का मतलब होता है विक्रय माइनस के क्रय। ठीक है, विक्रय माइनस के क्रय। लेकिन आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ऐसे बराबर लिखना है। ठीक है, लाभ कितना दे रखा आपको 45, लाभ की जगह पर आपने कितना लिखा 45। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आपके पास 495, 495 माइनस क्रय मूल्य का आपको निकालना है, तो आपने क्रय मूल्य ऐसा का ऐसा ही रखा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अब आपको क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। अब आप कैसे निकालोगे, आप फिर दोबारा से कंफ्यूज हो, क्योंकि आप बोलोगे कि सर हर बार कुछ ना कुछ नया हज़ार। ठीक है, क्योंकि यही तो खास बात है क्वेश्चन की। अब देखो मैं बार-बार यही क्वेश्चन कराता हूँ, 8 प्लस के 2 बराबर का 10। आपको x की वैल्यू निकालनी, तो आप ऐसा क्या करोगे, x अकेला है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करने की कोशिश करो। अगर हम इसे दो को इधर सेटल करते हैं तो हमारा x अकेला रह जाएगा कि नहीं, रह जाएगा। तो यहाँ पर रह गया x। ठीक है, उधर पहले से कितना था 2, 10 और 10, और ये 2 उधर चला गया। ठीक है, ये 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी कि बराबर से इधर या बराबर से उधर क्वेश्चन के तो उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है, चिन्ह उसका बदल जाता है। ठीक है, तो x बराबर 10 में से 2 जाकर कितने रह गए आपके 8। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करना। आपको क्रय मूल्य वैल्यू निकालनी, तो क्रय मूल्य अकेला कैसे होगा, अगर आप इसे बराबर से उधर सेटल कर दोगे इसे, तो ये अकेला हो जाएगा। क्योंकि देखो क्रय मूल्य बराबर से इधर अकेला होगी नहीं, आपने क्या किया इसको उधर सेटल कर, उधर कितना था पहले 45, कितना था 45, और ये 495 उधर जगह कैसे हो जाएगा, माइनस के 495। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे 495 माइनस के क्यों हुआ, क्योंकि आपको याद रखना है कि जिसके अंदर कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, तो इसी प्रकार जिसका कुछ नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। ठीक है, और प्लस उधर जाकर क्या होगा माइनस, और ये बीच का बराबर हमने ऐसा का ऐसा लिखा, यहाँ पर ये वाला बराबर हमने ऐसा का ऐसे रखा। इधर के दूंगा माइनस के क्रय मूल्य, क्योंकि माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस जिसका क्वेश्चन है प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब आपको 495 में से क्या घटाना, 45। 495 माइनस के 45, 495 माइनस के 45। ठीक है, घटाओ, 5 में से 5 जाकर आ गए 0, 5 में 5 जाकर 0, 9 में से 4 जाकर, 9 में से 4 जाकर आपका आ गया 5, और ये 4 ऐसा कर, इसका मतलब क्या है कि कितना आ गया आपको 450। ठीक है, और प्लस माइनस बड़े वाले साइन हमेशा आगे लगता है, तो ये वाला माइनस ये लगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल होते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड माइनस हो तो माइनस क्या होता है, कैंसिल। तो आपने क्रय मूल्य निकाल दिया 450, आपको ये तो बताना था 450। ठीक है, 450। ठीक है, निकाल दिया। आप एक चीज और भी तो निकाल लेते, इसमें क्या होगा आपको लाभ, तो आप इसमें लाभ पढ़ते निकालो, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या निकाल दिया इसमें 450। अब आपको क्या निकालना है, इसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। चलो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या निकालना है आपको, लाभ। चलो इधर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं हम लाभ प्रतिशत। ठीक है, कभी आपको वहां से दिखेगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना, लाभ। लाभ कितना है आपके पास, आपको लाभ कितने का 45 रुपए का लाभ। अपोन में क्रय मूल्य। ठीक है, अपोन में क्या लिखते हो आप, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकाला आपने 450, 450, और गुना किससे करते हो, प्रतिशत का मतलब 100 से करते हो आप गुना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने क्या किया, प्रतिशत का मतलब 100 से गुना। आप इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात पता है। आप देखो 45 ही ना, 45, क्योंकि नीचे 45 जाएगा, 45 ही ना 45। ठीक है, समझ गए ना, 45 कम, देखो इस जीरो से तो ये वाला जीरो कैंसिल होगा, नीचे पीछे आपका 45, और 45 ही कम 45, 45 कम 45, 45 से एक बार कट जाता है। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा आपका 10, 10 की गुणा 10। इसका मतलब ये है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ आपको, 10%। आपने यहाँ पर लिखा 10% का क्या हुआ आपको लाभ। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखा आपको क्रय मूल्य,
और आपको विक्रय मूल्य दे रखा, किराया दे रखा और विक्रय आपको लाभ बताना, लाभ तो आप खुद बता लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया और सेकंड किया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार होना, आपको क्रय मूल्य दे रखा और विक्रय मूल्य आपको पता है कि इसमें लाभ आएगा 25 रुपए, फिर आप क्या निकाल दो उसका प्रतिशत, ठीक है। लाभ कैसे निकालोगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे लाभ के लिए, फिर आपको लाभ प्रतिशत के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा भारी है। आपको क्या दे रखा, क्रय मूल्य कितना 1200 रुपए, क्या दे रखा आपको क्रय मूल्य, आपने लिखा है यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 1200 रुपए, ठीक है। कितना 1200, आगे बढ़ो। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य क्या करना है, निकालना, ठीक है। क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य, ठीक है। अभी ये देखो क्या और क्या दे रखा आपको, दे रखा लाभ, और दे रखा आपको उन्होंने लाभ, लाभ कितना दे रखा आपको 144 रुपए का, क्या दे रखा आपको लाभ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य बताना, क्या बताना आपको, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आप चाहे तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, क्योंकि देखो एक बात समझो, कोई चीज हमने 1200 रुपए की खरीदी, कोई चीज हमने 1200 रुपए की खरीदी और 144 रुपए का लाभ हो गया, तो आपको ये बताने की वो चीज आपने कितने की बेची, आपने इतने की खरीदी और इतने का आपको लाभ हुआ, तो आपको पर्सनली देखो आपने क्या की 1200 1300, आपको पता लगेगा 1344 रुपए की वो चीज बिकी होगी, ठीक है। कोई चीज आपने 1200 रुपए की खरीदी, क्रय मूल्य कितना है 1200, और आपको 144 रुपए का उस पे लाभ भी होगा, तो आपने कितने की बेची, तो आप डायरेक्ट बता दो मुझे क्रय मूल्य की 1340, लेकिन आपको निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस के क्रय, लाभ बराबर विक्रय माइनस के क्रय, विक्रय माइनस के क्रय, ठीक है। लाभ कितना दे रखा आपको 144 रुपए, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य आपको निकालना, आपने यहाँ पर विक्रय ऐसा कैसे रखा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के अंदर रखा आपको 1200, आपको इसकी वैल्यू बतानी, तो अगर आप इसे अकेला कर दो बराबर है इधर, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर हम देखो इसे 1200 को इधर सेटल कर दे, तो हमारा विक्रय मूल्य अकेला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप तो इधर कितना रह गया आपका 144, ठीक है, और ये 1200 उधर चला जाएगा, माइनस का था, इधर आकर कैसे हो गया प्लस के 1200, ठीक है। बीच में बराबर ऐसा कैसे, इधर कितना आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 1200 में 144 जोड़ गया, आप कितना आएगा 1344, ठीक है। 1340 क्या निकाल दिया आपने, विक्रय विक्रय मूल्य, ठीक है। ये निकाला था मैंने 1344, 1344, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो मैंने स्टार्टिंग में किया वैसे निकाल सकते हो आप, चलो वो तो आपका समय के साथ आएगा। अब आगे आपको क्या बताना है, उसका लाभ और प्रतिशत, आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हो, आप पहले लिखते हो लाभ, फिर अपोन में लिखते हो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करते हो आप 100 से, ठीक है। लाभ कितने का होता है आपको 144 रुपए का, 144 का मल्टीप्लाई में कितना लिखा आपने 100, और अपोन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य दे रखा आपको 1200, क्योंकि क्रय मूल्य 1200। अब इस जीरो से ये वाली और इस वाली से ये वाली, ठीक है। अब आपके पास ऊपर बच गया 144 और नीचे बच गया 12, क्या 12 से 144 को भाग नहीं हो सकती, भागे होती है इसका मतलब, ठीक है। 144 को आपने क्या करती 12 से 12, 12 एक 12, 14 में से 12 जाकर रह गए 2, आपने चाल उतार लिया यहाँ पर, 12 दूनी 24, देखो तो पूरा कट गया इससे, 12 से कितने बार कट गया 12 बार, ठीक है। इसका मतलब कि 12% का क्या हुआ आपको लाभ, 12% का क्या हुआ आपको लाभ, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है कंप्लीट, और इससे आगे क्वेश्चन हम इससे लेक्चर 2 के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।